यह वीडियो है उन जवान लड़कों और लड़कियों के लिए जिनके शरीर में आज के डेट में उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा एनर्जी भरी है, जिनके बाल अभी काली हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, जिनकी नजर सही है। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, उस पड़ाव में आप आज हो। ये जो जवानी का टाइम है, कुछ भी पॉसिबल करने का है। जो टाइम है ये सिर्फ कुछ साल और रहेगा। उसके बाद आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके जो फ्रेंड सर्कल है वह आपसे दूर होता जाएगा। सब अपने अपने लाइफ में बिजी होते जाएंगे। आज आपके जो भी सपने हैं, बांग्ला चाहिए, नाम चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, आपको इन सब टारगेट पर काम करने के लिए इससे बेहतर समय आपकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। आपको पैसा और डिस्क्रिप्शन, आपको दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना, उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी कम से कम यही 14 से 30 की उम्र में हुए हैं। फिर इसी उम्र में उनका बीज डाला गया था। आज आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप उसे टाइम को बर्बाद कर रहे हो, जो एक गिफ्ट के तौर पर ऊपर वाले ने आपको दिया है। आज अगर आप आलस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू के विचारों में फंसे हुए हो, तो आप उसे टाइम को बर्बाद कर रहे हो। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जवानी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें आप जैसा काम करोगे यह निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। इस जवानी में जितने रिस्क ले सकते हो उतने लिरिक्स पूरी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। जितने सही और गलत काम इस उम्र में कर सकते हो उतनी पूरी उम्र में नहीं कर पाओगे। लेकिन आज अगर सही और गलत करोगे ना, तो उसका फल आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। आज इस उम्र में जितना कॉन्सिडी कर सकते हो वह पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, तो आप इतना कॉन्सिडेंटर नहीं कर पाओगे। अपने आप के ऊपर है, आपके पास में नॉलेज आएगा ही नहीं। इसलिए आप जितना सीख रहे हो ना, ये आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा बार काम आने वाला ज्ञान है। जिंदगी आपको हर वक्त नया सबक सिखाती रहेगी, लेकिन उन सभी सबक में यह जो आज का नॉलेज है ना, ये जो आज का नॉलेज का फाउंडेशन है ना, वह आपको बहुत बार काम आएगा। आप अपना जैसा चरित्र बनाओगे, पर्सनैलिटी जिंदगी भर रहेगी। और जब इतना कुछ हो सकता है, जवानी में जो जवान जो युद्ध यह कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो मैं उसको इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ भी मत करो। समझने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मत समझो, थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ। ये जो जिंदगी है ना, आपको अपने आप समझा देगी यार। आप आज जो भी काम करोगे ना, मन लगाकर, आज आपके जो भी सपना है, जहां पर भी आप अपने आप को पूरी जिंदगी में देखना चाहते हो, उसके लिए तैयारी करने का आज से बेहतर समय कभी नहीं होने वाला। कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपको जिस भी फील्ड में पैशन है, जो उसे काम को पूरी जिंदगी भर कर सकते हो, उसको चुनकर अपनी मेहनत की धुन पर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि महान व्यक्ति हर फील्ड में होते हैं। खाने का मतलब है कि हर फील्ड नाम, पहचान और पैसा सब दिला सकता है, आपको सुकून दिला सकता है। फाइंड योर पैशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो आपको जगा सकता है, खुद को जगा सकता है। एक बार खुद पर ट्रस्ट करके तो देखो, एक बार खुद को जीत करके तो देखो, एक बार अपने दिल के धड़कन को महसूस करके देखो, एक बार किसी टारगेट को अपना बना करके देखो। जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करते हो, तब तक ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला उन्हीं का मदद करता है जो पहले खुद अपनी करते हैं। ऊपर वाला उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो खुद चलने की इच्छुक होते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं। यकीन ना हो तो जिंदगी में एक बार मुझसे मिलना। मैं बताऊंगा कि जब आंखों में सपने होते हैं, जब आंखों के सामने चाय रखी होती है ना, वह भी ठंडी हो जाती है। क्योंकि चाय पीने का ताकत तो आपके सपने देखकर और हौसला आ जाता है। मेरे दोस्त, जवानी को बेकार मत करो। ये जो जिंदगी है ना, जब ये चलने लगती है तो बुढ़ापा सट से आ जाता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कई लोगों को जानता हूँ, कई को जो मेरे आंखों के सामने थे और आज भी है उनकी आवाज, उनके चेहरे मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन आज वह इंसान इस दुनिया में नहीं है। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कल थे लेकिन आज नहीं है। या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लोग हो जिनको आपको दोजी को आप अपने जिंदगी से हाथ धो बैठो। क्योंकि ये समय है, चलता रहता है। जिंदगी जब अपनी रफ्तार पर आती है ना, तो टाइम नहीं बचता है भाई।
इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जो आपकी टाइम वैलिडिटी है ना, वह एक्सपायर हो जाएगा। हम सब की डेट होनी है एक दिन, लेकिन फिर वापस इस ब्रह्मांड में मिल जाओगे। तो आप ये नहीं चाहते हैं कि आप जब ऊपर से देखो कि कुछ लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आपको मिस कर रही है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम हो, सचिन तेंदुलकर की तरह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, MS धोनी की तरह, अक्षय कुमार की तरह? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके जो जिंदगी जीने के सबूत है इस दुनिया में तब भी रहे जब आप इस दुनिया से चले जाओ? आपकी माँ की जो ताकत है ना, वही आपकी जिंदगी है। आपकी मन की कमजोरी आपकी मौत है। मौत आने से पहले ही वह इंसान मर जाता है जो अपने मन से हार मान लेता है। आज आपको जिस भी वजह से समय बर्बाद हो रहा है, उसे आदत को छोड़ने का वक्त आ गया है। आज आपको जिस भी गलत विचार की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। जब आप आंखें बंद करते हो तो उसे टाइम पर आपको क्या दिखता है? आपको बहुत छोटे छोटे डोर दिखते होंगे जिनको आप अकाउंट नहीं कर सकते। हमारे जो कैपेबिलिटी है, हमारे जो कैपेसिटी है, वह भी इन्फिनिटी है। हम सिर्फ अपनी वजह से, हम अपनी छोटी छोटी सुखों की वजह से हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। आज इस जवानी के बेस्ट टाइम में आप चाहो तो दिन में 10 घंटे मोबाइल में गेम खेलो, दारू पियो, पार्टी करो, टाइम वेस्ट करो। जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है यार? एक बार सोचो, जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? फिलहाल आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपकी माँ बाप को तकलीफ हो रही होगी, तकलीफ होने वाली होगी। जब उनको पता लगेगा, जब उनकी आंखों के सामने आप बर्बाद हो जाओगे, तो आपकी लाइफ पार्टनर को दिक्कत होगी, आपकी फैमिली को दिक्कत होगी, आपकी बच्चों की दिक्कत होगी। जिस समय आप सुधारने के सोचोगे, अब तक समय जा चुका होगा, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्यों धकेल रहे हो अपने आप को उसे कंडीशन में जब आप इज्जत से कर उठाकर नहीं जी पाओगे? इसलिए आपको अभी बदलना होगा। गेट योर ऑन इमरजेंसी। मैं हर बार कहता हूं, आपको अपनी इमरजेंसी क्रिएट करनी है। इमरजेंसी टू वर्क हार्ड। जैसे डॉक्टर के पास इमरजेंसी आती है ना, तो वह टाइम वेस्ट नहीं करता है। इस तरह आपके पास भी समय की कमी है, लेकिन आज आपको अपने सपने पूरा करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ रहा है। ना तो रिस्क लो, जिंदगी में रिस्क उठाने बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्क उठाने सक्सेसफुल होगा तो आप जीत ही जाओगे। अगर नहीं भी होगा तो आप रिस्क उठाने के बाद भी जीत नहीं पाओगे, तो आपको अनुभव मिलेगा और उसे अनुभव को आप इस दुनिया में बांट सकते हो। इस दुनिया को आप गाइड कर सकते हो। आज आप जवानी के जिस मोड़ पर हो, जहां डिस्क्रिप्शन के बहुत सारे डिसीजन है जो आपकी ध्यान भटकाती है, आपके यहां जो भी मांगे गाइडेंस देता रहता है। इसलिए आप तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। इस दुनिया में ग्रो करने के लिए आपको अपने थॉट्स को ग्रो करना होगा, आपको अपने विचारों में बड़ा करना होगा, और थॉट्स में गो करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जिस तरह से आप जिम जाते हो, अच्छे खाते हो, नहाते धोते हो, अच्छा दिखने के लिए, फिट रहने के लिए, स्ट्रांग बने रहने के लिए मेहनत करते हो, इस तरह आपको अपने थॉट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। अपने दिमाग में केवल पॉजिटिव थॉट्स को भरना पड़ेगा, अपने दिमाग को फिट रखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, लेकिन फिजिकल हर कोई फिट रहना चाहता है, लेकिन मेंटली कई बीमारियां कोई लफड़े पाल रखे हैं। आपने अपने आप को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। जिस तरह से आत्महत्या करना पाप है ना, इस तरह खुद को छोटा सोचाना पाप है। प्रॉब्लम आएगी, आती रहेगी, आपकी विचार ही आपकी जिंदगी है। मैंने कई लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, वह कितना रोते रहते हैं, बात बात पर रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। अपने आप को कमजोर करने वाले को पापी इस दुनिया में मैं किसी को नहीं मानता हूं जो नकारात्मक सोच रखता है। ना उससे पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि उसकी सोच एक ना एक दिन उसे गलत काम जरूर करवाएगी, उसको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए आज आपके जो जवानी का टाइम है, आज आप इतने जो जवान हो, इसको एक वरदान समझ के इसका एक भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि आज आप दर्द उठा सकते हो। शायद आपको आज केवल मेंटल पेन ही होगा, आपके हाथों में बहुत तरह की दर्द होंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा दर्द होगा ना, वह होगा आपके दिल के अंदर आपके पछतावे का डर। सो शुरू हो जाओ अपने मेहनत पर, अपने कर्मों पर, अपने गोल को पाने के लिए। यस, इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का हर चीज पॉसिबल है।
अगर इंसान को करने के जुनून आ गई ना, उसके सीने में अंदर और आग लगी है ना, उसे चीज को मुझे पाना है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वह आदमी कर सकता है, वह चीज का सकता है।